चलिए बेटा, एक्सरसाइज 6.3 को ख़त्म करने का समय आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन कैसा है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व। अब जो आपको ये 5 डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों के सामने दिए हैं, तो ये है तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जब आप इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इनके वेरिएबल ही सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट नहीं होने का मतलब क्या कि dy के साथ में आप y को ना ला सकेंगे और dx के साथ में x को ना ला सकेंगे। मतलब कोई ना कोई कम से कम एक जगह ऐसी होगी कि जहां पर वो अटक जाएगा कि आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रेड्यूस करना होता है। किस चीज के अंदर रेड्यूस करेंगे, तो उसको इस फॉर्म में लाएंगे कि हम उनके वेरिएबल को सेपरेट कर सके। समझ रहे हो बात को? आपने इससे पहले भी कई सारे अलजेब्रा के अंदर ऐसे इक्वेशंस देखे होंगे कि इनको सॉल्व आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते, तो आप उनको रिडक्शन वाला मेथड अप्लाई करते हो। ये आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के अंदर भी किया होगा कि आप लोगों ने पहले दिए गए इक्वेशन को रिड्यूस किया और फिर उसके बाद में सॉल्व किया। समझ रहे हो? तो अभी हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहे हैं हम इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जिस स्थिति में वो हमें सौंपे गए हैं उस कंडीशन में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसको रेड्यूस करना पड़ेगा। अब रेड्यूस कैसे करेंगे, ये सबसे अहम सवाल यहां पर पैदा होता है, और उसको जानने के लिए अब हम सीधा पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग देखते हैं तब हमारे जहन में आएगा कि भैया वेरिएबल को सेपरेट किया जाए, लेकिन दिक्कत कहां पर आएगी, अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट करने जाऊंगा तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा वेरिएबल को सेपरेट, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहां पर मेरे वेरिएबल जो है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल बन चुके हैं, तो मैं इनको सेपरेट कैसे करूं। अगर मान लीजिए मैं कॉस इनवर्स से भी अप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, तो आपका dy/dx ही फंस जाएगा कॉस के अंदर, तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको रेड्यूस करना होगा, रेड्यूस करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करना होगा, तब आपको यह बात समझ में आनी जरूरी है कि सब्स्टिट्यूशन किसके जगह पर करना है। ठीक है ना? जैसे यहां पर ये x + y फंसा हुआ है कॉस के अंदर, जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है सेपरेट होने में, तो हमें इस x + y की जगह किसी और वेरिएबल को सेपरेट करना है, ताकि हम सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई कर सके, या फिर कह सकते हैं कि वेरिएबल का सेपरेशन कर सकेंगे। ठीक है? तो ऐसे हर एग्जाम्पल में आपको देखना है पहले कि किसकी जगह पर एक दूसरा वेरिएबल से बिठाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे, कैसे करना है इसको रेड्यूस। तो ये तो बात समझ में आ गई कि x + y की जगह किसी और को रखना है। ठीक है? सो जब एग्जाम्पल का सॉल्यूशन लिखेंगे तब लिखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और फिर उसके बाद में पुट x + y = u। इन जनरल हम लोग u का इस्तेमाल करते हैं, आप जो मर्जी लेटर यूज कर सकते हो। तो x + y की जगह हमने यूज किया है u। अब बेटा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर थोड़ी नरमाई से पेश आए हैं बुक वाले हमारे साथ में, कि उन्होंने हमें खुद सामने से बताया है कि भैया दिया गया इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लेकिन उसके लिए आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये उन्होंने सामने से हमें कहा गया है उनसे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल के अंदर वो इतनी नरमाई से पेश आए। वो एग्जाम के अंदर हमें सीधा सीधा सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हमें बताएंगे कि भैया इसको रिड्यूस करो और फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करो। अगर ऐसे देते हैं तो फिर तो बहुत ईजी बात होगी, लेकिन जनरली क्या होता है, जब एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा तो सिर्फ क्या पूछेंगे, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो आपको दिमाग लगाना है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से करना है। अभी तो हमने पहले, अभी तो क्या हुआ है, हमने सिर्फ एक ही फॉर्म पढ़ा है, तो इसलिए हमें तो यही एक पता है, लेकिन जैसे टॉपिक खत्म हो जाएगा, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग टेक्निक्स हम लोग सीख जाएंगे, तब ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया ना, इंटीग्रेशन में शुरुआत में तो हमें पता था कि इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस एक्सरसाइज में ये वाला, लेकिन जब सब हो जाता है और कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाए, तब आपको ये सोचना होता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज करूँ या फिर कोई स्टैंडर्ड मेथड है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो जैसे इंटीग्रेशन में होता है, लेकिन बस इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइप्स है, यहाँ पर थोड़े से कम है।
ठीक है, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टडी है वो इन लोगों ने सीमित रखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ठीक है ना। तो अब सब्स्टिट्यूशन हमने किया है x प्लस वाई की जगह u का। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर देखेंगे तो आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग भी क्या करेंगे, इस जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो जैसे आप x प्लस वाई की जगह u रखते हो, बाद में हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव बनेगा 1, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स और u का डिफरेंशिएशन आएगा du बाई डी एक्स, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट हमारे पास मिल गया है हमें। कैसे, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह पर आप लोग लिख सकते हैं du बाई डी एक्स माइनस 1, इस 1 को उधर ले जाइए। सो dy बाई डी एक्स की जगह पर इसको रिप्लेस कर दीजिए और x प्लस वाई की जगह u रिप्लेस होगा। इससे क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर इसको गिवन इक्वेशन को आप 1 अगर नाम देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स dy बाई डी एक्स की जगह आएगा du बाई डी एक्स माइनस 1 और राइट में मिलेगा cos u, x प्लस वाई की जगह आपने u रख दिया। अब जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको आपको सॉल्व करना था उसको आपने बना दिया डिफरेंशियल इक्वेशन u और x का। इसके अंदर आप डिपेंडेंट वेरिएबल u है, लेकिन u किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी u के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, x एंड y डिपेंडेंट है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हो u इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन निकालिए, जब फाइनल सॉल्यूशन आएगा तब u की जगह फिर से x और x प्लस वाई रख दीजिए तो काम बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, u वाले टर्म को सेपरेट करते हैं। अब ये मतलब क्या हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया इसके अंदर। अब ये जो रिडक्शन हमने किया है, मतलब इसको यहां तक जो लाए हैं, तो अब हम इसको वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अब ये है, देखिए कैसे, मैं 1 को उधर ले जाता हूं। सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस यू, ठीक है, दैट इज 1 प्लस कॉस यू को मैं इधर ले आता हूं, 1 बाय 1 प्लस कॉस यू इंटू डी यू है विच इज इक्वल टू डी एक्स है, डी एक्स को उधर ले गया। तो अब मैं दोनों को इंटीग्रेट सीधा करूंगा। अब ये जो दिख रहा है इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर यू बाय 2 डी यू, और इस इधर का इंटीग्रेशन तो सीधा x आएगा। सो x प्लस सी मैं लिख सकता हूँ। इधर कांस्टेंट है 1 बाई 2, इसको बाहर ले लिया और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर यू बाई 2 डी यू विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब बेटा मतलब एक साथ ही सभी का इंटीग्रेशन लेना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, सभी का एक साथ ही इंटीग्रेशन लेता हूँ डी एक्स, ठीक है, 1 बाई 2 एज इट इज। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा दैट इज tan u बाई 2, और u का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस सी, तो ये 1 बाई 2 इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा tan u बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये आपका सोल्यूशन है। लेकिन क्योंकि आपको जो पूछा गया है, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वेशन है उसके अंदर u कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब u की जगह फिर रिसब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो u की जगह रखेंगे x प्लस वाई दैट इज tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ इस इक्वेशन में क्या हमें करना पड़ा, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन था वो इस स्थिति में नहीं था कि हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सके, तो हमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन लेके वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर सकेंगे, तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये मैंने पहले एग्जांपल से बता दिया है। अब बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन बचते हैं, उनके हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको पॉज करके लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये सेकंड नंबर का है। अब आप देखिए यहाँ पर कौन है जो सेपरेट होने में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है जो सेपरेट होने में दिक्कत क्रिएट कर रहा है। जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और क्योंकि x और y जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप जो मर्जी कर लो, आप उनको सेपरेट ही नहीं कर सकते। dy के साथ में y वाली टर्म्स और dx के साथ में x वाली टर्म नहीं ला सकते।
तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दिस इज ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, यहाँ से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस वाई की जगह u को, पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू u। ठीक है, अब इधर देखिए दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, dy बाई डी एक्स है, मतलब क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स और इसका डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की जगह पर रिप्लेसमेंट क्या आएगा, इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो 1 माइनस du बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी एक्स की जगह पर। ठीक है, और x माइनस यू की जगह पर आएगा, x माइनस वाई की जगह आएगा u। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, इसको अगर इक्वेशन 1 बोलते हो, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, कैसे बनेगा x माइनस वाई की जगह u का स्क्वायर और dy बाई डी एक्स की जगह 1 माइनस du बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो u से u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो दैट इज, इसको उधर ले जाते हैं और उसको इधर लाते हैं, सो यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो ऊपर का हटा देता हूँ मैं, आप लोग पॉज करके लिख लो। dx को इधर लाना पड़ेगा वेरिएबल, अब ये जो आ चुका है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया है जैसे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया है। ठीक है, तो dx लेफ्ट में आएगा और राइट में क्या बचेगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आराम से आएगा, हमें इधर एडजस्टमेंट करेंगे यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये एडजस्टमेंट है इसका। सो डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू प्लस ए स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया 1 बाय यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। सो अब आप इसका इंटीग्रेशन लिखे हो x, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा u प्लस ए स्क्वायर, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस c, तो करना क्या है, a कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू u की जगह क्या रखा था हमने, u x माइनस वाई की जगह u रखा था, तो u इज इक्वल टू u की जगह उसकी वैल्यू रख दो, प्लस आपके पास है a बाई 2 लॉग ऑफ u की जगह क्या है, x माइनस वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस ए, और ये प्लस c। ठीक है, तो ये x x कैंसिल हो गया, इधर 0 बचेगा, तो y को इधर लाइए, तो फाइनली आपको मिलेगा y इज इक्वल टू a बाई 2 लॉग ऑफ x माइनस वाई माइनस ए एक्स माइनस वाई प्लस ए एंड प्लस c। ठीक है, सो ये आया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे आपको, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि जब हमें बोला गया है कि रेड्यूस करना है, या फिर नहीं भी बोलते हैं तो भी देखकर समझ में आना चाहिए कि भैया है तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लेकिन वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, रेड्यूस करना पड़ेगा, और रेड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 के अंदर कैसे किया जाए, 3 में देखिए क्या दिया है, 3 के अंदर x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, विच इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर तो आग बंद करके समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन किसकी जगह करना है, किसकी जगह बताइए, सेक के अंदर जो एंगल है, क्योंकि इसको सेक, ये एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको तो हटाया नहीं जा सकता, सेक के अंदर से इसको कैसे बाहर लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में, सो फिर से डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स एंड u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अब थोड़ा इसकी तरफ भी देखिए, ये क्या दिख रहा है, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो इसमें से 2 को कॉमन निकालिए और उधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसका मतलब है कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड रिप्लेस होगा इससे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस होगा u से, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, तो देयरफॉर इसको इक्वेशन 2 भी बोल सकते हो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल के आप लिख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जगह 1 बाई 2 डी यू बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा सेक यू। तो सिंपल है, अब हम लोग इसका सेपरेशन कर सकते हैं। सो
देखिए 2 dx को उधर ले जाते हैं, 1/sec इधर आएगा du और इधर 2 dx, सो ये बच जाएगा cos u du और ये है 2 dx। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos u का इंटीग्रेशन आएगा sin u और इसका इंटीग्रेशन आएगा 2x प्लस सी। अब u का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर फाइनली क्या आएगा आपको, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये आया आपका जनरल सॉल्यूशन। सो आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स। तो देखते ही समझ में आता है कि x माइनस 2y है, इसकी जगह पर सेपरेशन कर से काम बन सकता है। सो पुट x माइनस 2y इज इक्वल टू u और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखना है दिए गए इक्वेशन में, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंडिपेंडेंट कौन है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया है, सो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस 2, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 dy बाई डी एक्स की जगह सीधा du बाई डी एक्स आएगा और इसकी जगह आएगा u। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर u इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। समझ रहे हो ना बात को। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट आएगा du बाई डी एक्स का और इसकी जगह आ रहा है u। सो cos स्क्वायर u इज इक्वल टू ये मिल रहा है, दैट इज, अब क्या करना है देखिए, dx इधर चला आएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर u du है, ठीक है ना। सो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर u du है। अब इंटीग्रेट करना है दोनों साइड को, तो x इज इक्वल टू tan u आपको मिलेगा प्लस c और u की जगह रख दीजिए जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था x माइनस 2y। ठीक है, तो ये आया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 के अंदर क्या करना है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। सो 5th के अंदर दिख रहा है हमें कि 2x माइनस 2y प्लस 3 इंटू डी एक्स है माइनस x माइनस वाई प्लस 1 dy है इज इक्वल टू 0 और सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले जनरल तो निकाला जाए, तो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर x माइनस वाई है और यहाँ पर भी x माइनस वाई दिखाई देना चाहिए। कैसे, 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। सो इसी स्टेप में मैंने कर दिया है, गिवन वाले स्टेप में। अब मैं पुट करूंगा x माइनस वाई की जगह u को। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए x डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो आप y के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन आपको फिर उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग तो क्योंकि dy, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिखिए तब समझ में आएगा आपको। 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है, dx है विच इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 dy, इसको राइट में ले गया। अब dx को इधर ले जाता हूँ, दैट इज 2 टाइम्स x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1, ये यहाँ पर इसको आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dx को उधर ले आए, इसको इधर ले आए, क्योंकि हमें पता है कि dy बाई डी एक्स की जगह पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है इन टर्म्स ऑफ u। अब सब्स्टिट्यूशन किसी जगह कर रहे हैं हम, x माइनस वाई की जगह, सो पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू u और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x लिया है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह पर आपको मिलेगा du बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, और तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन क्या बनेगा, 2 टाइम्स u प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये u है u प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस 1। dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखा आपने, सॉरी कुछ गलती हो गई, 1 माइनस du बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स उधर आएगा, du बाई डी एक्स इधर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस du बाई डी एक्स। चलिए ऊपर का मैं हटा रहा हूं। अब बेटा क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सो सबसे पहले तो du बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आता हूं और 1 माइनस इसको राइट में ले जाता हूं, 1 माइनस 2u प्लस 3 डिवाइडेड बाई u प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो u प्लस 1 माइनस 2u माइनस 3 डिवाइडेड बाई u प्लस 1।
सो क्या मिलेगा, u माइनस 2u माइनस यू और ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई u प्लस 1, ठीक है। सो डी यू बाई डी एक्स है, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला जा सकता है, u प्लस 2 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1। सो इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि डी यू ऊपर है, सो u प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 2 है आपके पास, विच इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, और ये डी यू है, ठीक है। ये सेपरेशन हो गया। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन करना हो गया आसान। देखिए ऊपर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो u प्लस 2 माइनस 1 वाला, है ना, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कीजिए। अब डिरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इधर तो है आपके पास dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा u, इसका आएगा log ऑफ मॉड u प्लस 2, दिस इज इक्वल टू इसका आएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो u की जगह बस क्या रखना है, जो भी हमने सब्सटीट्यूशन किया था, x माइनस वाई। सो x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए, सबको इधर ला के आंसर चेक करता हूँ मैं। जी 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी, बिल्कुल सही आंसर है। ये प्लस 1 कहाँ से आ गया इनके पास, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हाँ सही है, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ना इसके अंदर। तो ये हमारा सोल्यूशन आया है, देखो मैं इसको इधर लाता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। x को अगर मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी। तो मुझे क्या करना है, इस वाले का मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो x का वैल्यू मुझे 0 रखना है, तो ये टर्म 0 बन जाएगा, और y का वैल्यू मुझे 1 रखना है। सो मुझे c का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x का वैल्यू 0, इसका वैल्यू आएगा 1, दैट इज 0। तो ये पूरा का पूरा 0 ही बन जाएगा, मतलब ये 0 बन जाएगा। तो c का वैल्यू मुझे मिलेगा माइनस 1, ठीक है। तो फाइनली आपको मिलेगा देयरफॉर 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर लाइए, प्लस 1 कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल रहेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 6.3 खत्म कर लिया है। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन भी ऐसा देखा कि जिसके अंदर हमने वेरीफाई किया था कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया गया इक्वेशन सॉल्यूशन है या नहीं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला, और फिर उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, रिड्यूस किया दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को, ताकि हम उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई कर सके। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए, पहली एक्सरसाइज ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर थी, दूसरी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर थी, और तीसरी क्या थी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के ऊपर थी। आप मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में विथ न्यू टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। गुड बाय।